नमस्कार, जनसत्ता न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। देश में महंगाई बढ़ने का एक कारण तब बनता है जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं। कोरोना काल में जब लोगों के पास पैसे की कमी है, रोजगार में कई मुश्किलें हैं, ऐसे में डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम जनता की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। लेकिन कच्चे तेल के दामों में कमी के बावजूद भारत में तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। दरअसल पेट्रोल डीजल की कीमतों में निरंतर वृद्धि होने का कारण इन पर ज्यादा टैक्स का बोझ लादना है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में मामूली वृद्धि हुई है। वैसे भी कोरोना महामारी के आरंभिक दिनों में वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में मार्च और अप्रैल में भी गिरावट दर्ज की गई थी। उस दौरान भारत में कच्चे तेल का बास्केट 2019 और 2020 के औसत $60 प्रति बैरल स्तर का एक तिहाई यानी $20 प्रति बैरल रह गया था। इसलिए तेल की कीमत को नियंत्रित करने के लिए तेल उत्पादक देशों की तरफ से इसके उत्पादन में योजनाबद्ध तरीके से कमी करने का फैसला लिया गया। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी हुई है। भारत अपने खपत का करीब 80% कच्चा तेल आयात करता है, जिस पर बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ती है। सरकार ने 2010 में पेट्रोल और 2014 में डीजल की कीमत को नियंत्रण मुक्त कर दिया था। फिर पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य के रोज मूल्य निर्धारण की व्यवस्था को जून 2017 से लागू कर दिया गया। इस व्यवस्था के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत में उतार चढ़ाव के अनुसार तेल की कीमत का निर्धारण भारत में होने लगा है। यानी जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत ज्यादा होगी तो भारत में भी तेल की कीमत में बढ़ोतरी होगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कम होने पर भारत में भी कटौती की जाएगी। इस तरह से रोज पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थों, अनाज, फल और सब्जियों की कीमतों पर पड़ता है। जबकि सरकार को पेट्रोल डीजल से मुख्य तौर पर दो तरह के फायदे हो रहे हैं। पहला, वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कम कीमत होने के कारण इसकी आयात पर विदेशी मुद्रा कम खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि भारत कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक देश है। पेट्रोल डीजल पर अधिक कर लगाकर केंद्र राज्य सरकारें राजस्व कमा रही हैं। कच्चे तेल की गणित को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को समझना जरूरी है। इसके मुताबिक विश्व बाजार में कच्चे तेल के लेन देन में खरीदार बेचने वाले से तेल की निश्चित क्वांटिटी पहले से ही तय कीमतों पर लेता है। इसमें विशेष स्थान पर तेल की डिलीवरी के लिए सहमति बनाई जाती है। पेट्रोल डीजल के बेसिक प्राइसेस में कच्चे तेल की कीमत, प्रोसेसिंग चार्ज और कच्चे तेल को प्रोसेस करने वाला चार्ज शामिल होता है। रिफाइनरिंग चार्ज प्रति लीटर ₹4 लग जाता है। बेसिक प्राइस पर केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क लगाती है। इसके बाद कंपनी डीलर को तेल बेच देती है। डीलर तेल की कीमत पर अपना कमीशन और राज्य सरकार के कर वैट को जोड़ता है। फिर सेस यानी पर्यावरण एडिशनल टैक्स को जोड़कर पेट्रोल डीजल की अंतिम कीमत तय किया जाता है। इस तरह कीमत मूल कीमत से दोगुनी से अधिक हो जाती है। कोरोना महामारी के कारण आज करोड़ों लोग अपने रोजगार से हाथ धो बैठे हैं। लॉकडाउन को अनलॉक करने के लिए लोग फिर से रोजगार की तलाश में या नौकरी पर जाने के लिए यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमत रोज बढ़ने से उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं। दूसरी सरकार इससे सरकारें व्यापक राजस्व कमा रही हैं, जिसे जनता की सहूलियत की दृष्टि से ठीक नहीं माना जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल के दाम चाहे ज्यादा हों या कम हों, लेकिन जनता को सस्ता तेल नहीं मिल पाता है। मौजूदा समय में यह लगभग $42 प्रति बैरल चल रहा है और पेट्रोल डीजल दोनों की कीमत लगभग ₹80 प्रति लीटर के आसपास है,
जून महीने में तेल की कीमतों में हुई ये बढ़ोतरी रोजाना के हिसाब से बढ़त पर है। लॉकडाउन से पहले 14 मार्च से तेल के दामों में बढ़त जब देखी जा सकती है, तब 3 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई। पेट्रोल की तुलना में कहीं अधिक सस्ता डीजल दिल्ली में तो 7 दशक के इतिहास में पहली बार आगे निकल गया। जून 2017 में डीजल और पेट्रोल की कीमतें तय करने का जिम्मा सरकार ने तेल कंपनियों को दे दिया। देखा जाए तो तेल कंपनियां किसी भी स्थिति में घाटे में नहीं रहती और सरकार मुनाफा लेने से नहीं चूकती है, जिस कारण जनता को सस्ता तेल नहीं मिल पाता। पड़ताल बताती है कि तेल की कीमतों में विदेशी मुद्रा दरों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर बदलती रहती है। इन्हीं मानकों के आधार पर तेल कंपनियां प्रतिदिन तेल के दाम तय करती हैं। कोरोना के समय में जब तेल अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंचा तो सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगाकर इसके सस्ते होने वाले की गुंजाइश को खत्म कर दिया, जबकि मार्च में एक बार पहले ही यह महंगा हो चुका था। गौरतलब है कि वर्तमान में कच्चे तेल की कीमत $28 प्रति बैरल तक भी गिर चुकी है और कोरोना काल में तो कुछ दिनों के लिए यह $18 प्रति बैरल तक आ चुका था। तब देश को तेल की इतनी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि सभी लॉकडाउन में थे, लिहाजा खपत गिरने से न केवल ऑयल कंपनी और उत्पादन करने वाले देशों को घाटा हुआ बल्कि सरकार का खजाना भी कमजोर हुआ। जाहिर है तेल से खजानों को मजबूती प्रदान करना है। सरकार को केवल अपने मुनाफे की चिंता है, लेकिन उसे यह भी सोचना चाहिए कि तेल की बेलगाम कीमत जनता पर महंगाई का बोझ लाद सकती है। चीन और अमेरिका के बाद भारत कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक देश है। कोरोना काल में भारत में तेल की खपत में 30 से 35% की कमी आई। अपनी आवश्यकता का करीब 80% तक तेल भारत आयात करता है, जो अधिकतम खाड़ी देशों से आता है। जिन देशों में तेल की खपत घटी, उनकी अर्थव्यवस्था इसके चलते भी चरमराने लगी और तेल उत्पादन इकाइयों के लिए भी खतरा होने लगा। इन सभी तथ्यों के मद्देनजर अब जरूरत इस बात की है कि भारत तेल के भंडारण की क्षमता को बढ़ाए। खास यह भी है कि भारत के पास तेल भंडारण की बहुत अधिक क्षमता नहीं है, जैसा कि अमेरिका और चीन के पास है। चीन ने एक तरफ दुनिया को कोरोना की मुश्किल में डाला और दूसरी तरफ सस्ते कच्चे तेल का भंडारण किया। भारत में रोजाना औसतन करीब 46 लाख बैरल तेल की खपत होती है। अगर तेल सस्ता भी हो जाए तो उसे रखने की जगह नहीं है। भारत ने हाल ही में 5 मिलियन टन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया है, जबकि ये इससे कम से कम 4 गुना होना चाहिए। चीन के पास तो 90 मिलियन टन स्ट्रेटेजिक रिजर्व की क्षमता है, जिसकी तुलना में भारत 14 गुना पीछे है। कच्चे तेल का दाम घटते ही चीन ने अपना रिजर्व मजबूत कर लिया। ऐसे में उसके यहाँ 2 साल तक तेल के दाम नहीं बढ़ सकते और भारत की स्थिति यह है कि लॉकडाउन में तेल जमा नहीं कर पाया और अनलॉक में कीमत बढ़ने से रोक नहीं पा रहे। वैसे भी चौतरफा अर्थव्यवस्था की मार डोल रही सरकार तेल से कमाई का कोई अवसर छोड़ना नहीं चाहती। तेल के दाम कुछ भी रहें, भारत में तेल पर लगने वाला टैक्स हमेशा ऊपर ही रहे हैं। जाहिर है तेल से होने वाली कमाई भारत को राजकोषीय घाटा कम करने में मदद करती है, मगर सरकार को भी सोचना होगा कि अर्थव्यवस्था में गिरावट की मार केवल उन्हीं पर नहीं पड़ी बल्कि देश के 130 करोड़ जनता पर भी पड़ी है। एक आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस सहित कई देशों की तुलना में भारत में तेल पर सबसे ज्यादा टैक्स है। भारत के बाद सबसे ज्यादा टैक्स जर्मन में है, जबकि अमेरिका में तो भारत से 3 गुना कम टैक्स है। समझने वाली बात यह भी है कि तेल की कीमत के चलते बाजार में बिकने वाली तमाम वस्तुएं आसमान छूने लगती हैं, परिवहन सुविधाएं बेकाबू होने लगती हैं और जीवन की भरपाई पेट कटौती में चली जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।